सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। उत्तरकांड सप्तम सोपान मास पुराण विश्राम 28 आज पूरा हो रहा है और 29 शुरू हो रहा है। प्यारे सुने, एक पेज एक दोहा 28 का है, फिर 29 शुरू हो रहा है। सुने, सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, लोमस मुनि का संवाद काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं बड़े प्रेम से। कैसे उन्होंने पहले श्राप दिया, फिर वरदान दिया, बड़े आदर के साथ बड़ा सुंदर वरदान दिया। सुने, मुनीश्वर बोले, शिव जी कहते हैं, उमा मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया और फिर बोले, अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा के मृत्यु ना हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री भगवान को स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहां 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम्हि न व्यापी काओ। राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। लोमस मुनि कहते हैं, हे तात, काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दोष तुमको नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त प्रकट हैं, वर्णित हैं और लक्षित हैं, बिनु श्रम तुम जानब सब सो। नित नव नेह राम पद हो, जो इच्छा करी हो मन माही। हरि प्रसाद कछो दुर्लभ नाई, हरि प्रसाद कछो दुर्लभ नाई। लोमस मुनि सुंदर आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं काकभूषुंड जी से, हे तात, तुम उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। सुनि मुनि आशीष, सुनि मुनि आशीष, सुनो मति धीरा। ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एवमस्तु तब वच मुनि ज्ञानी। या मम भगत कर्म मन बानी। काकभूषुंड जी कहते हैं, धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी हुई, सुन नभ गिरा हरस मोहि भयो।
प्रेम मगन सब संशय गयो, कर बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हरस सहित यही आश्रम आयो, प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायो, यहाँ बसत मोहि सुनुख गए सा, बीते कल्प सात अरुबीसा। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे तात, मैं हर्षित होकर इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पाया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनय बिहंग सुजाना, जब जब अवधपुरी रघुवीरा, धरई भगत हित मनुज शरीरा। काकभूषुंड जी बोले, मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। श्री अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब जाए रामपुर रहाओ, शिशुलीला बिलो की सुख लाओ, पुनि राखी राम शिशु रूपा, निज आश्रम आवऊं खगवोपा। बोले, हे गरुड़ जी, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, कागदे अजहि कारण पाए, कहो तात सब प्रश्न तुम्हारे, राम भगति महिमा अति भारी, राम भगति महिमा अति भारी। काकभूषुंड जी बोले, गरुड़ जी, जिस कारण मैंने कौवे की देह पाई वह सारी कथा आपको सुना दी है तात। मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, ताते यातन मोय प्रिय रामा, भयो राम पद नेह सिय रामा, निज प्रभु दर्शन पायो रामा, गए सकल संदेह सिय रामा। काकभूषुंड जी कहते हैं, मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हुए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, भगति पाछठ करी रहो रामा, दीनि महर्षि साप सिय रामा, मुनि दुर्लभ वर पायो रामा, देखो भजन प्रताप सिय रामा। काकभूषुंड जी कहते हैं, मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस मुनि ने मुझे श्राप दिया
परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, पहले लोमस मुनि नाराज हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तो श्राप देते हैं और फिर काकभूषुंड जी को वरदान देते हैं। प्यारा, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जे असी भगति जानी परिहरई, केवल ज्ञान ये तो श्रम करई। ते जड़ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत आको फिरई पैलागी। बोले, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनो खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन, जे सुख चाहे आन उपाय। 63 काम धेनु बिनु तरनी, परिपार जाए जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भसुंड के बचन भवानी, बोले ओ गरुड़ हरषि मृदुवानी। तब प्रसाद प्रभु मम उर्माई, संशय शोक मोह भ्रम नाई। शिव जी कहते हैं, भवानी, भूषुंड जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनो पुनीत राम गुण ग्राम, तुमरी कृपा लयो विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही, कहाऊ बुझाई कृपा निधि मोई। कहाऊ बुझाई कृपा निधि मोई। गरुड़ जी कहते हैं, मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहाई संत मुनि वेद पुराण, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाई, नहीं आदरे भगति की नाई। गरुड़ जी कहते हैं काकभूषुंड जी से, हे मुनि, हे नाथ, संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं, संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। गरुड़ जी पूछ रहे हैं काकभूषुंड जी से, हे नाथ, ज्ञाने भगते अंतर कैसा, सकल काओ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उर गारी बचन सुख माना, सादर बोल्यो काग सुजाना। गरुड़ जी बोले, हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्तों में कितना अंतर है? ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, वह सब मुझे कहिए। गरुड़ के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंड जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा। गरुड़ जी बोले,
भक्ति ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनीस काय कछु अंतर, सावधान सो सुनो बिहंगवर। गरुड़ जी को सुना रहे हैं। काकभूषुंड जी बोले, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ भी अंतर, हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला बल सहज जड़ जाति। अबला बल सहज जड़ जाति। काकभूषुंड जी कहते हैं, परिवाहन सुनिए। ज्ञान वैराग योग विज्ञान, ज्ञान वैराग योग विज्ञान, ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ और मूर्ख होती है। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। पुरुष त्यागी सक नारी रामा, जो विरक्त मति धीर सिय रामा। न तो कामी विषयावस रामा, विमुख विमुख जो पद रघुवीर सिय रामा। काकभूषुंड जी कहते हैं, परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वह कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सौ मुनि ज्ञान निधान रामा, मृग नयनी विधु मुख निरखी रामा। विवश होई हरि जान रामा, नारी विष्णु माया प्रगट रामा। वह ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। आगे का पाठ कल सुनाएंगे प्यारे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय श्री राम, जय जय सिया राम।